अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे रिवीजन मटीरियलिटी। मटीरियलिटी में कब रिवीजन की जाती है, कब मटीरियलिटी लेवल को रिवाइज किया जाता है। मटीरियलिटी इज रिवाइज्ड इफ ऑडिटर obtains न्यू इन्फॉर्मेशन या एविडेंस विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इन्फॉर्मेशन और एविडेंस ऑन विच ओरिजिनल असेसमेंट वाज बेस्ड। जिस ओरिजिनल असेसमेंट पे आपने इंफॉर्मेशन जिस इंफॉर्मेशन और एविडेंस पे आपने ओरिजिनली असेसमेंट obtain की होती है, अगर उसमें कुछ चेंज आएगा तो मटीरियलिटी भी रिवाइज होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल, रिवीजन इन रिस्क, चेंज इन ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स ऑपरेशंस। इसी तरह एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाती हैं लास्ट पे जब फाइनल हो जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो डिफरेंट होती हैं, उस बेस पे भी रिवाइज किया जा सकता है। इसी तरह चेंज इन सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग ऑडिट, ऑडिट के दौरान भी सर्कमस्टांसेस चेंज होने पे मटीरियलिटी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, डिसीजन टू डिस्पोज अ मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है। इफेक्ट ऑफ रिवीजन ऑफ मटीरियलिटी ऑन ऑडिट क्या होगा? इफ मटीरियलिटी इज रिवाइज्ड इट मे हैव इम्पैक्ट ऑन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट: परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर तो मटीरियलिटी रिवाइज होगी तो परफॉर्मेंस मटीरियल पे भी इफेक्ट होगा, रिस्क पे भी इफेक्ट होगा और नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट पे भी ऑडिट प्रोसीजर्स के इफेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होता है। व्हाट इज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इज अमाउंट सेट बाय ऑडिटर लेस देन मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल to reduce the risk that the aggregate of uncorrected, undetected misstatements exceed materiality for financial statements as a whole। अब वो ये कह रहा है कि एक तो होता है मटीरियलिटी लेवल, फॉर एग्जांपल 5% ऑफ प्रॉफिट, वो तो कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो उनको पता होता है कि इतना एस्टिमेट है, वो उससे कम अमाउंट्स का जो है फ्रॉड करते हैं जो कि डिटेक्ट नहीं हो सकती हैं, ये जिसको इमटीरियल कंसीडर करके छोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल जो है वो एक्चुअल मटीरियलिटी लेवल से कम पे डिसाइड किया जाता है, ताकि जो भी अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं उनका एग्रीगेट करके एज अ होल जो है वो लेस देन मटीरियलिटी लेवल, लेकिन अंदाज़ा हो सके कि वो जो है वो उनका एग्रीगेट ज़्यादा तो नहीं बन रहा है, ये तो नहीं है कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट बन रही है, इसलिए जो है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को देखा जाता है। ठीक है। इफ़ एप्लीकेबल, परफॉर्मेंस मटीरियल ऑल्सो रेफर्स टू अमाउंट और अमाउंट्स सेट बाय ऑडिटर लेस देन मटीरियलिटी लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स। ठीक है। पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए भी हो सकता है, अकाउंट बैलेंसेस के लिए भी हो सकता है और डिस्क्लोजर्स के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ इज़ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिटर्मिन्ड। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिटर्मिन कैसे की जाती है? इट्स नॉट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इट इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड इज इफेक्टेड बाय। अच्छा, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जो है वो कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, इसका कोई फार्मूला है कैलकुलेट करने का, बट येस इट्स अ प्रोफेशनल जजमेंट। इसमें जजमेंट इन्वॉल्व होती है और इफेक्ट होती है किससे? मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड इन प्रीवियस पीरियड्स। अगर किसी प्रीवियस पीरियड में अगर कोई स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई है तो वो भी इफेक्ट होती है, क्योंकि अगर वो प्रीवियस ईयर में थी तो ऑफकोर्स वो इस ईयर में भी उसके इफेक्ट्स होंगे। ठीक है। इसी तरह एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट इन करंट पीरियड में हमें कैसे पता चल गया कि मिसस्टेटमेंट है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, कहाँ पर किस वजह से हम जो है वो हमें अंदाज़ा हुआ है? ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल की वजह से, इंक्रीज इंगेजमेंट रिस्क की वजह से और चेंजेस इन बिजनेस की वजह से। ठीक है। इन 3 रीजंस की वजह से हम मिसस्टेटमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट पीरियड में। ठीक है। और मिसस्टेटमेंट जो कि प्रीवियस पीरियड्स में आइडेंटिफाई हुई थी, उस इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इफेक्ट होती है। ठीक है। आज आज के लेक्चर में हमने देखा है कि परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होती है, रिवीजन इन मटीरियलिटी क्या होता है, और इफेक्ट ऑफ मटीरियलिटी, इफेक्ट ऑफ रिवीजन क्या होता है मटीरियलिटी पे, ये सब कुछ देखा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।